नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। उतर पड़ा चुनाव आयोग राजनीति के अखाड़े में। क्यों उतर पड़ा चुनाव आयोग राजनीति के अखाड़े में? मोदी इतना गिर सकते हैं, किसी ने सोचा नहीं था कि एक संवैधानिक संस्था को राजनीति के अखाड़े में उतार लेंगे। लेकिन एनडीए गठबंधन गया काम से। मोदी सरकार 7 दिनों में जाने वाली है। 7 डेज के अंदर मोदी सरकार जाने वाली है। जो सिचुएशन और हालात बन रहे हैं उसके अनुसार मोदी सरकार 7 दिनों में जाने वाली है, यानी कि 1 वीक में मोदी सरकार चली जाएगी। ऐसा अब माहौल बन गया है। लेकिन चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को 7 दिनों का वक्त दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चुनाव आयोग ने किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं 7 दिनों का मोहलत देता हूं। अरे चुनाव आयोग कौन होता है मोहलत देने वाला? पहले अपने गिरबान में झांके। कहता है कि 7 दिनों का मैं राहुल गांधी को मोहलत देता हूं कि एफिडेविट दे या देश से माफी मांगे। और ज्ञानेश कुमार कब माफी मांगेंगे और मोदी कब माफी मांगेंगे? 65 लाख लोगों का बिहार में नाम काटने का माफी कब मांगेंगे? फर्जी मतों से मोदी को जिता के लाने वाले चुनाव आयोग कब माफी मांगेंगे? लाखों वोटों की हेराफेरी करने वाला चुनाव आयोग कब माफी मांगेगा? वोट चोर, चुनाव चोर कब माफी मांगेगा? मैं नहीं कह रहा हूं, विपक्ष कह रहा है और देश की जनता कह रही है। जिंदा को मुर्दा बनाने वाला चुनाव आयोग कब माफी मांगेगा? यह एक अहम सवाल उठ खड़ा हुआ है जिसका जवाब नहीं मिल रहा है और चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन तैयार है अब और मुंह तोड़ जवाब चुनाव आयोग और सरकार को दे रहा है। लेकिन चुनाव आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उसका इस्तीफा होने वाला है। वक्त आ गया, क्योंकि ज्ञानेश कुमार ने एक भी चुनाव अभी तक कराया नहीं है, लेकिन राजनीतिक अखाड़े में कूद पड़े हैं। तो अब महाभियोग की जो तैयारी उनके खिलाफ है और कहा जा रहा है कि सांसदों का हस्ताक्षर भी हो चला है इंडिया गठबंधन के। और इसी के लिए सासाराम बिहार से मल्लिकार्जुन खड़गे वोट मेरा अधिकार यात्रा छोड़ करके दिल्ली आए और बैठक हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया इंडिया गठबंधन ने। तो ज्ञानेश कुमार का भी इस्तीफा होगा। चुनाव आयोग की वजह से चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले लेंगे मोदी से। चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले लेंगे चुनाव आयोग की वजह से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वजह से। क्योंकि चुनाव आयोग ने इस देश में एक ऐसा खरमंडल करा दिया है और मोदी के साथ मिलकर के जो कारनामा कर रहा है, चंद्रबाबू नायडू को समर्थन लेने पर मजबूर कर दिया। माहौल गर्म है। अब चुनाव आयोग ने खेल किया, फर्जी वोटरों ने वोट डाले हैं, सच है। यह चुनाव आयोग भी मान रहा है कि फर्जी वोटरों ने वोट डाले हैं, सच है। वह एक्सेप्ट कर रहा है, कह रहा है कि हां, रोड पे सोने वालों का, ब्रिज के नीचे सोने वालों का 0 नंबर का मकान बना करके हम लोगों ने वोटर बनाया है। और वही घूमते रहते हैं। जो भीख मांगते हैं ना, तो बहुत तो होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं कि वह एक ही जगह पे बैठते हैं, वह इधर उधर घूमते नहीं है। और एक होते हैं कि जो इस चौराहे पे भी मांग लेंगे, उस चौराहे पे भी नंबर लगा देंगे, दूसरे चौराहे पे भी लगा देंगे, जहां जहां भीड़ होगी वहां वहां चले जाएंगे। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं। चुनाव आयोग मान रहा है, ज्ञानेश कुमार मान रहा है इस बात को कि फर्जी वोटर वोट डालते हैं और हम डलवाएंगे।
यह मान रहे हो। आगे, चुनाव आयोग लाचार। इंडिया गठबंधन ने जो ठोकाई कर रहा है इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग को, और जो चुनाव आयोग की सच्चाई और मोदी सरकार की सच्चाई देश के सामने ला रहा है, चुनाव आयोग अब लाचार हो गया है। राजनीति अखाड़े में कूदने के अलावा उसके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। लेकिन एनडीए गठबंधन खत्म हो गया। अब चोर चोर मौसेरे भाई अब वही है जो मोदी के जैसे हैं, वही एनडीए गठबंधन में रहेंगे, और जिन्हें अपनी राजनीति करनी है वह एनडीए गठबंधन से गायब। नीतीश कुमार का खेल खत्म। जीतन राम मांझी की कोई हैसियत नहीं है। बाकी उपेंद्र कुशवाहा ना आगे ना पीछे, कुछ भी नहीं, और भाजपा के साथ रह करके अपने को और खत्म कर लिया। अब जयंत, अनुप्रिया और देवी गौड़ा वह कब पलट जाएंगे कोई नहीं जानता, और चंद्रबाबू नायडू साथ देंगे नहीं। ऐसे में एनडीए गठबंधन खत्म हो गया। राजा का झोला चुनाव आयोग ने उठवा देगा। राजा का झोला चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उठवा देगा, क्योंकि जब सच्चाई आ गई है, और दोनों की सच्चाई आ गई कि वह वोट चोरी करके भाजपा को जिताता है, मोदी को सत्ता पे बैठाता है, तो अब झोला उठ जाए, क्योंकि जनता सड़क पर उतर पड़ी है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, यह बात अब खुल करके सामने आ गई है। नई सरकार में आएंगे चंद्रबाबू नायडू। अब चंद्रबाबू नायडू एक कड़ी हैं जो इस सरकार के लिए भी, और दूसरी जो सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की उसके लिए भी, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, यह सच है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को अब किस बात का इंतजार है? अब चुनाव आयोग की सच्चाई और इस सरकार की सच्चाई आ गई कि वोट चोरी से बनी सरकार है, और चुनाव आयोग हटकर्मी कर रहा है, लोगों का हक छीन रहा है। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही कि या तो ज्ञानेश कुमार मूर्ख है या मूर्ख बना रहा है। अब 22 लाख लोगों को मृत्यु बता रहा है, और मुर्दे जिंदा होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहे हैं, राहुल गांधी के घर चाय पीने लग जा रहे हैं, और 22 लाख के बाद जो 43 लाख बचते हैं, वह 43 लाख घुसपैठी हैं, बांग्लादेशी हैं। तो 11 सालों में क्या कर रही थी मोदी सरकार? कौन सा तीर मार रही थी? और गृह मंत्रालय जिसका काम है घुसपैठियों को पकड़ना और आंकड़े देना, वह एक भी व्यक्ति को बिहार में अपने आंकड़े के अंदर रिकॉर्ड में नहीं बता रहा है कि घुसपैठिया है, और हर चुनाव में हर स्टेट में घुसपैठियों की बात करता है। चाहे अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, घुसपैठियों की बात करते हैं। लेकिन घुसपैठिए है कहां? या ज्ञानेश कुमार 43 लाख घुसपैठिए खड़ा कर दिया, जिसको जेल में डाल करके रखेंगे या बांग्लादेश भेजेंगे। वह इस देश के नागरिक नहीं है, क्योंकि उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो मोदी अपना आईडी कब दिखाएंगे? मोदी अपना निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र कब दिखाएंगे? तुरंत इस्तीफा देना चाहिए मोदी को। अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। अमित शाह को तरीपार घोषित किया गया था, पता है आपको? पता है कि 5 सालों के लिए तरीपार घोषित किए गए थे गुजरात से। तरीपार बताएगा कि घुसपैठिए कौन है? परिस्थितियां बस से बदतर हालात में आकर के खड़ी हो गई है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
देश एक ऐसे हालात में आकर के खड़ा हो गया है कि इंडिया गठबंधन अब अगर इस सरकार को गिरा करके सरकार नहीं बनाती है तो इस देश के कई टुकड़े यह लोग कर देंगे और उसके गुनाहगार चंद्रबाबू नायडू भी होंगे। इस वक्त इंडिया गठबंधन की जो मजबूती है, टूटना एनडीए को है, इंडिया को नहीं। या मोदी समझ रहे हैं कि टूटेगा एनडीए, इंडिया नहीं टूटने वाला है, यानी कि कुर्सी मोदी की जाने वाली है। अब झोला कब उठेगा इंतजार कीजिए, झोला जल्द उठेगा, इंतजार कीजिए। वक्त आ गया, झोला उठने वाला है। इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।